नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ठाकुर जी के मंदिर में वृंदावन दर्शन करने गया। जब दर्शन करने गया तो वहीं सामने फूल माला वाले बैठे थे। उसने सोचा कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए थोड़ा से फूल खरीद लूं। वो फूल खरीदने लगा। उसने माली से कहा, जो आपके पास सुंदर सुंदर फूल हो वो मेरे ठाकुर जी के लिए दे दो। माली ने बड़े सुंदर सुंदर फूल चुन चुन कर डलिया में टोकरी में रखा। उस व्यक्ति ने कहा, माली दादा, ये फूल कितने का है? व्यक्ति का नाम था धनीराम। धनीराम ने पूछा, माली दादा, ये फूल कितने का है? माली दादा ने बताया कि ये 10 रुपए का है। जैसे ही धनीराम पैसे देने ही वाले थे, तब तक एक सेठ जी आ गए और सेठ जी ने कहा, जैसे ही देखा तो कहा कि ये फूल बहुत सुंदर हैं, ये मुझे दे दो। धनीराम ने कहा, नहीं, ये मैं ठाकुर जी के लिए ले चुका हूँ। सेठ जी जिद करने लगे, नहीं, मुझे यही फूल लेना है। बताओ इसकी कितनी कीमत लोगे? बेचारा माली क्या करे। दोनों लोगों में वार्तालाप होने लगी। धनीराम कहते हैं कि नहीं, मैं ये फूल नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ये इस फूल को अपने ठाकुर जी को निवेदित कर चुका हूँ, मैं संकल्प कर चुका हूँ, मैं दिल से उन्हें चढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता। आप कोई और ले लो। माली दादा ने भी कहा, साहब कोई और ले लीजिए, हमारे पास बहुत सारे फूल हैं। लेकिन सेठ जी अड़ गए, नहीं, मुझे यही लेना है। धनीराम ने कहा कि मैं ये दे नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये फूल नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी को निवेदित कर चुका हूँ। सेठ जी ने कहा कि इस फूल की कितनी कीमत दी है, कितनी कीमत है? धनीराम ने कहा, माली ने बताया कि 10 रुपए। सेठ ने कहा, तो तुम 20 रुपए ले लो और इसे मुझे दे दो। धनीराम ने कहा कि मैं 50 दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये फूल नहीं दे सकता। सेठ जी ने कहा, मैं 100 रुपए दे रहा हूँ। धनीराम ने कहा, मैं 200 दे रहा हूँ। ऐसे ही कीमत बढ़ती गई। सेठ जी ने कहा, मैं 500 दे रहा हूँ। अब माली दादा बेचारे आश्चर्यचकित रह गए। बेचारे हक्के बक्के से कुछ बोल ना पाए, क्या बोलें, क्या करें। धनीराम ने कहा, मैं 1000 दे रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, मैं 2000। ऐसे 5000, 10,000, बात आगे बढ़ती गई। धनीराम ने कहा, मैं इसके 50,000 दे रहा हूँ। अब तो सेठ जी क्या करें? सेठ जी ने कहा कि ये तो 50,000 दे रहा है, अगर मैं इसका डबल दूंगा तो मुझे 1 लाख देना पड़ेगा, और 1 लाख में तो मुझे बहुत सारी वेश्याएं मिल जाएंगी। सेठ जी अपनी वेश्या के लिए वो फूल खरीद रहे थे, उन्हें बालों में सजाने के लिए, गजरा बनाने के लिए। धनीराम अपने ठाकुर जी के लिए खरीद रहे थे और सेठ जी अपनी वेश्या के लिए। सेठ जी
रहे। धनीराम ने 50,000 रुपये में वो फूल खरीद लिए और ले जा कर के बांके बिहारी के मंदिर में ठाकुर जी को चरणों में समर्पित किया, चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ाया, ठाकुर जी के चरणों में ठाकुर जी का मुकुट आकर के चरणों में गिर गया। धनीराम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आंखों में अश्रु लिए। प्रभु, क्या आपको मेरा फूल पसंद नहीं आया? ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और कहा, बस फूल तो इतना पसंद आया कि फूल के सामने ये मुकुट भारी पड़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। ईश्वर, हमारे प्रभु केवल हमारा समर्पण देखते हैं, हमारे दिल का भाव देखते हैं। उन्हें धन दौलत, पैसे, रुपए, फूल और फल नहीं चाहिए, उन्हें तो दिल का प्रेम चाहिए। जो सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से उस गरीब व्यक्ति ने अपना घर तक बेच डाला। उसने कहा, चाहे मुझे अपना शरीर बेच डालना पड़े, अपना घर बेच डालना पड़े, तब भी मैं ये फूल नहीं दे सकता। ये तो ठाकुर जी का हो चुका है। जहाँ पर समर्पण की भावना होती है, हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया वहीं पर रीझ जाते हैं और अपने भक्तों को अपने गले से लगाते हैं, दर्शन देते हैं। तो हमें हमेशा प्रभु से इतना भाव, इतना प्रबल भाव हो, कितनी छटपटाहट हो, इतना तड़प हो, तभी हमारे ठाकुर जी हमारे दिए हुए चीज़ों को स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। उन्हें तो प्रेम से कोई राधे राधे भी बोल दे तो भी वो रीझ जाते हैं, केवल दिल से, सच्चे प्रेम से। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सभी को जय श्री कृष्ण।